आ जाओ। तो आज के सेशन में हम लोग फटाफट से समझने वाले हैं कि एनालॉगी या सिमिलैरिटी, समानताएं या फिर सादृश्यता वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी कह रही हूं सॉरी, एनालॉगी के देखने को मिलेंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब एनालॉगी होती क्या है? एनालॉगी, समानता, सादृश्यता, सिमिलैरिटी होती क्या है? आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा। शुरू के 2 पेयर में कोई संबंध होगा और वही संबंध आपको लास्ट के 2 पेयर में निकालना होता है। क्वेश्चन आता है जो रिलेशन शुरू के 2 चीजों में दिखाई दे रहा है वही रिलेशन लास्ट के 2 में भी दिखाई दे। कैसे? अभी करेंगे इसको। एनालॉगी में क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं? 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहली होती है आपकी जनरल अवेयरनेस पर आधारित एनालॉगी, इसे कहते हैं हम सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉगी। बचपन से लेकर अब तक जो भी चीजें देखी, सुनी, पढ़ी, समझी वो सब काम आ जाएंगी। क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसा, यदि आम का रिलेशन फल से है तो ये बताओ लाल का रिलेशन किससे होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन। मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट, तो आपको बताना है रेड, लाल का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक है, आ जाओ आगे। इसके बाद आता है आपका एनालॉगी का क्वेश्चन नंबर, संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे आ जाता है? यदि 140 का रिलेशन 12 से है तो 60 का रिलेशन किससे होगा। और तीसरा लास्ट पूछा जाता है अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन एनालॉगी का। अल्फाबेट मतलब अक्षर पर आधारित। तो अक्षर पर आधारित कौन से क्वेश्चन होते हैं? यहां पर आ जाते हैं, यदि किसी प्रकार से डी बी को एफ लिखा जाता है तो आपको बताना है पी डी को क्या लिखा जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आधों ने आंसर भी निकालने स्टार्ट कर दिए, रुको जरा, ठहरो, सब्र करो, आ जाओ। तो ये तो छोटी छोटी सी बात है, निकल जाएंगे चुटकियों में ही आपके आंसर। आवाज 1 मिनट। सही टाइम पे पकड़ लिया मैंने, नहीं तो आवाज चली जाती। अभी सेल खत्म ही हो गया था। इतनी गर्मी में इंसान बेचारा परेशान हो रहा है तो सेल है। चलो जी, कहां थे हम? आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहली सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए आपने जितनी चीजें देखी, सुनी, पढ़ी, जो भी करा बचपन से अब तक, दिमाग में जो भी है सब काम आता है। आम क्या है? आम एक प्रकार का फल है। तो लाल क्या होगा? लाल एक प्रकार का रंग होगा। रंग मतलब कलर। नंबर देखो, हमें पता है कि भैया 140 के आसपास स्क्वायर होता है। 12 के स्क्वायर में से 4 को घटा रखा है ना। 144, 12 के स्क्वायर में से 4 को घटाया तो 40 आ गया। किसके स्क्वायर में से 4 घटाया? 12 के, तो यहां 12 दे रखा है। मुझे पता है 8 के स्क्वायर में से 4 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। किसके स्क्वायर में से घटाया? 8 के, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 8 आ गया। भैया 12 के स्क्वायर में से 4 को घटाया, यहां 8 के स्क्वायर में से 4 को घटाया, आंसर। अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, जो मैंने आपको सीरीज वाले चैप्टर में करवा दिए थे। अगर नंबर भूले तो सही नहीं होगा। डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, दोनों को जोड़ो 6 पे आ जाएगा एफ। पी आता है 16 पे, डी आता है 4 पे, दोनों को जोड़ो तो 20 पे आ जाएगा टी, आंसर हो जाएगा टी।
कितना क्यूट सा क्वेश्चन है ना। अभी ऐसे क्यूट क्यूट क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। तो इसके लिए बेसिकली क्या क्या चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो एक छोटा सा टेबल में समझाने के लिए बस बना रही हूं। इसके लिए क्या क्या चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी बस, और उसके बाद तो फिर झटपट पटपट क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जर्नल अवेयरनेस पर आधारित या जर्नल नॉलेज लिखो, वो ज्यादा सही है। सामान्य ज्ञान, जर्नल नॉलेज या अवेयरनेस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपने जीके जीएस में पढ़ा सब। इतिहास हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की भी नॉलेज, सब कुछ पता हो आपको आजू बाजू का, ठीक है। कॉमन सेंस होनी चाहिए। अब ये तो जो आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, साइंस वाइंस सब इसमें आ जाएगा, है ना। सेकंड आता है आपका नंबर एनालॉजी, संख्या के आधार पे। इसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 30 तक, क्यूब याद होने चाहिए, बाकी गणना कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये भी मैं सीरीज में बता चुकी हूं आपको, इसलिए आगे के चैप्टर तो फटाफट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट आता है अल्फाबेट वाला एनालॉजी, अक्षर पर आधारित। इसमें आपको A से Z तक अक्षरों की संख्या याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है ये भी याद किया था हमने कल। अपोजिट अल्फाबेट याद होने चाहिए, विपरीत ABCD जो याद की थी, A to Z, बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू एंड सो ऑन। इसमें आपको पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या क्या होता है, स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ये तीनों चीजें पता है, हो गई बल्ले बल्ले, फिर तो कर लोगे क्वेश्चन को। शुरू करती हूं फिर मैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन वाले पार्ट को, ठीक है जी। आ जाओ, ये कुछ नोट्स मैं आपको दूंगी, एक बार रिवाइज कर लेना, हल्का सा पढ़ लेना। कुछ नोट्स दूंगी, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना शाम को चाय नाश्ता करते समय। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरने वाला, एरोफोबिया एयर से डरने वाला, एक्रोफोबिया हाइट से डरने वाला, फोटोफोबिया लाइट से डरता है, क्रोमो कलर से डरता है, साइनो कुत्तों से डरते हैं, फास्मो भूतों से डरने वाला, गैमो शादी से ही डर लगता है इसको तो, और फोबो मतलब फियर होता है। तो यदि कहीं पर भी फोबिया दिखाई दे समझ जाना वो किसी ना किसी डर से रिलेटेड है, ठीक है। ये नोट में दूंगी मैं, तो पढ़ लेना ध्यान से, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड करके आपको प्रोवाइड करवाई है डिटेल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मापने के, मेजर करने के काम आता है। थर्मामीटर टेम्परेचर तापमान को मापेगा, एनेमोमीटर हवा विंड को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापता है, सीज्मोग्राफ अर्थक्वेक भूकंप को मापता है, बैरोमीटर दाब प्रेशर को मापता है, टेसीमीटर स्ट्रेन्स को मापता है, ओडोमीटर स्पीड को, और स्फाइग्मोमैमोमीटर बीपी को ब्लड प्रेशर को। तो ये कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं, बस आपको वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, बाकी तो इसमें कुछ था नहीं ऐसा नया। अब मैं स्टार्ट करती हूं यहां से आपके क्वेश्चंस। यहां से स्टार्ट होता है आपका सेट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, या महाभारत का सेट। महाभारत जो कॉम्बो बुक लॉन्च की गई है उसमें जो सेट दे रखा है सेकेंड, मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन, मैं उसे करवा रही हूं। सारा का सारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नया तो इसमें है नहीं।
स्क्वायर क्यूब आपने याद ही कर रखे हैं, ABCD के अक्षर आपको याद ही हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब लगाना है आपको दिमाग। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए बच्चा, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, बफरिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। हिंदी में भी दे दूंगी मैं, कोई बात नहीं, वैसे इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अरे हिंदी में भी मिल जाएगी PDF, कहाँ है, चिंता कर रहे हो। बफरिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है, क्लास बढ़िया चल रही है। एक बार रिफ्रेश कर लो सभी, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए ऐप को। और अगर बफरिंग होती है तो आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से एप्लीकेशन बंद करके खोल लिया करो। ओ शैतान, एक बार कमेंट कर दो बफरिंग है या नहीं, क्योंकि यहां से बिल्कुल नेटवर्क चकाचक आ रहे हैं, इतने अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं कि यहां से मैं मटर का पुलाव बनाया मैंने आज और रायता, यहां से मटर का पुलाव और रायता भेजूंगी, सीधा आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। आ जाओ, आंसर बता रहे हो, कह रहे हो बफरिंग। आ जाओ जी शांत। क्वेश्चन नंबर 1 बोला इसने, यदि किसी प्रकार से एब्सोल्यूट को क्या लिखा जा रहा है, ESBLOTUA, पूछ रहा है कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज तो तय है, क्या चीज तय है, जो अक्षर एब्सोल्यूट में है वही अक्षर नीचे दे रखे हैं, सेम लेटर है, केवल अक्षरों की पोजीशन चेंज कर रखी है। और जब बहुत सारे अक्षर हो और उनकी पोजीशन चेंज की जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है सबको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। E 8 नंबर आ गया पहले, S तीसरे नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे है, L 5वें पे है, O चौथे पे है, T 7 पे है, U 4 पे है और A 1 पे है। इस तरीके से अरेंज किया है। कैलेंडर के भी सभी अक्षरों को नंबर दे दो। अरेंज कैसे करना है, पहले 8वें नंबर का अक्षर लिखो, तीसरा, दूसरा, 5वां, चौथा, 7वां, 4 4 2 बार कैसे आ गए। U 6 नंबर पे है, ओके ठीक है, 4 7 6 1, तो इसी तरीके से अरेंज करेंगे। 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, R, तीसरे नंबर पे L, दूसरे नंबर पे A, 5वें पे N, चौथे पे E, 7वें नंबर पे E, 6ठे नंबर पे D और पहले नंबर पे C। आंसर हो जाएगा RLANEEDC, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सबसे बढ़िया तरीका होता है ये, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे अक्षर बहुत सारे हैं, पोजीशन चेंज की गई है, नंबर डाल देना, आसानी से खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो रिलेशन राजघाट का महात्मा गांधी से है वही रिलेशन चारों में से किसका किसके साथ होगा। जो रिलेशन राजघाट का महात्मा गांधी से है वही रिलेशन इनमें से किसका किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करना जरा इसको फटाफट से, बनाया जाए। तो देखो, राजघाट महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है, वहां पे जाते हैं। वीर भूमि इंदिरा गांधी के लिए नहीं, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए बनाया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने वही बोला, इसके लिए जीके की नॉलेज होनी चाहिए। आपने इतनी पढ़ी होगी, तैयारी कर रहे हो, वो सब लग जाएगी रीजनिंग में। रीजनिंग में मैथ्स भी लगती है, जीके भी लगती है, इंग्लिश भी लगती है, सब लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए बताइए इसका आंसर। जो रिलेशन क्रिकेट का शिखर धवन से है, जो रिलेशन क्रिकेट का शिखर धवन से है वही रिलेशन और किसका किससे होगा। कुश्ती का दीपा कर्माकर से, कबड्डी का रानी रामपाल से, बॉक्सिंग मुक्केबाजी का मैरी कॉम से,
शतरंज का साइना नेहवाल से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं शिखर धवन। कुश्ती के खिलाड़ी दीपा कर्माकर है? नहीं। कबड्डी की खिलाड़ी रानी रामपाल है? नहीं। मुक्केबाजी की खिलाड़ी है मैरी कॉम। तो जैसे शिखर धवन क्रिकेट खेलते हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं। इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार रक्त का रिलेशन हृदय से है, वायु का रिलेशन किससे होगा? ब्लड का रिलेशन है दिल से, खून का संबंध है दिल से। वायु का संबंध, एयर का रिलेशन किससे होगा? करना जरा, फटाफट बनाते चले जाओ। बताइए। तो भाई खून को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम दिल का है, दिल ही तो खून को सर्कुलेट कर रहा है। और वायु को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम लंग का होता है, फेफड़ों का होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो रिलेशन औषधि का रोगी से है, वही रिलेशन बताइए शिक्षा का चारों में से किससे होगा? शिक्षक से, विद्यालय से, छात्र से या ट्यूशन से? टीचर, स्कूल, स्टूडेंट या ट्यूशन, क्या होगा इसका आंसर? तो औषधि यानी कि मेडिसिन, औषधि मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है ताकि वो सही हो जाए। औषधि रोगियों के लिए बनाई जाती है। और शिक्षा किसके लिए बनाई जाती है? तो शिक्षा बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बनाई जाती है ताकि वो पढ़ें, लिखें, योग्य बने। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो रिलेशन पृथ्वी का सूर्य से है, वही रिलेशन चंद्रमा का किससे होगा? कक्ष, रूम, आकाश, स्काई, स्टार, तारा या पृथ्वी, अर्थ, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? सूरज का, पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। भाई खुद सोचो, दिमाग लगाओ। भगवान ने सबसे ऊपर दिमाग दिया है ताकि हम उसका यूज करें पढ़ाई में। पृथ्वी का सूरज से क्या रिलेशन है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। चांद किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब आई ना कोई बात, यहां से नंबर एनालॉजी स्टार्ट हो जाएगी। मिक्स है फिर। अभी तक हमने सामान्य ज्ञान पर आधारित एनालॉजी करी, वो सब आपका सामान्य ज्ञान पर ही आधारित होता है, जो चीजें पढ़ी, लिखी, देखी, सुनी। अब नंबर एनालॉजी, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन, सब ध्यान रखना। ऑप्शन दे रखा है तो और आसान हो जाएगा। यहां से स्टार्ट होती है आपकी नंबर एनालॉजी, संख्या वाली समानता सादृश्यता। लगाइए रीजनिंग, तर्क शक्ति, तभी तो रीजनिंग को तर्क शक्ति कहते हैं। जो रिलेशन 21 का 3 है, अब मैं 21 से 3 कैसे बना सकती हूं? वही रिलेशन बताना है 574 का किससे होगा। करना जरा। जब भी नंबर के अंदर आप एनालॉजी निकालो, या अभी एक और चैप्टर आएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ध्यान रखना इसकी कुछ प्रायिकताएं होती हैं, प्रायोरिटीज जिसको कहा जाता है। जैसे बोर्ड मास का रूल होता है ना, ऐसे इसमें प्रायिकता होती है। सबसे पहले कोशिश करते हैं संख्या किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है क्या, है तो उसको चेक करो। अगर स्क्वायर क्यूब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर संख्या के अंदर बोर्ड मास चेक करते हैं। बोर्ड मास में भी सबसे पहले चेक करेंगे संख्या किसी संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रही, पहले डिवाइड चेक करते हैं, डिविजिबल। सेकेंड नंबर पे फिर देखते हैं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही।
जब डिवाइड भी ना हो मल्टीप्लाई भी ना हो, फिर चेक करते हैं संख्या में कुछ जोड़ा तो नहीं गया, और जब ये भी ना समझ में आए तो फिर संख्या का अंतर निकाल लेते हैं। मैडम आप ये सब क्यों बता रही हो, हम छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। छोटे बच्चे तो हो आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो इतने उत्तेजित हो जाते हो क्वेश्चन को करने के लिए कि आप स्क्वायर क्यूब नहीं देखते, डायरेक्ट एडिशन देख लेते हो। फिर जब आंसर की आती है तो पता चलता है ओ गलत हो गया, इसने तो एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई क्यों करी, ये तो प्लस से भी आ रहा था, एग्जामिनर ने स्क्वायर क्यूब से क्यों किया, इसका आंसर तो डिवाइड से भी आ रहा था। आता है ना दिमाग में कभी, तो ये प्रायिकता होती है। पहले आपको स्क्वायर क्यूब ही चेक करना है, उसके बाद फिर डिवाइड चेक करोगे, डिवाइड नहीं हो रहा फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इसको ऐसे चेक करते हैं सीक्वेंस में, ऐसे नहीं जब जो मन करा लगा लिया। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको फटाफट से बना लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 21 से 3 कैसे बनाएंगे, स्क्वायर क्यूब तो नहीं दिख रहा, डिवाइड चेक करके देखो। 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगी तो 3 आ जाएगा, 7 तिया 21। तो यहां पर भी 574 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 574 को 7 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 82 विल बी द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको जड़ बता दी है, गलती ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है आंसर की में आप देखते हो कि भाई ये क्वेश्चन तो प्लस से भी बन रहा था, एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि एग्जामिनर ने प्रायिकता करी है। प्लस से पहले मल्टीप्लाई देखेंगे और उससे भी पहले डिवाइड, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अब बना लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और बताइए, जो रिलेशन 21, 30, 48 में दिखाई दे रहा है, हूबहू सेम वही संबंध चारों में से कौन से नंबर, कौन से ऑप्शन के संख्या में दिखाई देगा। जो रिलेशन 21, 30, 48 में दिखाई दे रहा है, वही रिलेशन चारों में से कौन सी संख्या में दिखाई देगा। बनाएं, आ जाओ। मल्टीप्लाई के आसपास नहीं है, डिवाइड के भी आसपास नहीं है, अंतर निकाल लो। 21 में पहले जोड़ा गया 9, 30 आ गया। 30 में जोड़ा गया 18, 48 आ गया। पहले 9 जोड़ा फिर 18 जोड़ा। 8 में 9 को जोड़ूंगी तो क्या 14 आएगा, नहीं, पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 9 में 9 को जोड़ूंगी तो क्या 18 आएगा, हाँ, फिर 18 में मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा तो 36 आ जाएगा। जो रिलेशन मेरा 21, 20, 48 से है, वही रिलेशन मेरा 9, 18, 36 से है। ऑप्शन बी में भी पहली संख्या में 9 को जोड़कर दूसरी संख्या आई और दूसरी में 18 को जोड़कर तीसरी संख्या आई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। बस ध्यान रखना, जब भी नंबर देखो, चाहे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वर्गीकरण या एनालॉगी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब चेक करना। स्क्वायर क्यूब में बन रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं बन रहा है तो फिर पहले डिवाइड चेक करोगे, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। 49, 25, 9 दे रखा है। चारों में से कौन सी ऑप्शन दिए गए सेट के अनुसार है। जो रिलेशन 49, 25 और 9 में, वही किस में दिखाई दे रहा है। स्क्वायर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। ऑप्शन ए में देखो, 36 6 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। क्या ये सही है। पहले 7 का स्क्वायर लिया, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3। पहले 6 का स्क्वायर लिया, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन सेकंड को चेक करना चाहो, कर सकते हो। 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये तो क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर है, मुझे 2 2 का अंतर चाहिए। 39 तो स्क्वायर ही नहीं है, 27 भी नहीं है, बाकी गया खत्म। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट है। बना लोगे ना।
फिर आता है आपका अल्फाबेट या अक्षर पर आधारित एनालॉगी। अल्फाबेट या अक्षर पर आधारित एनालॉगी, इसके लिए अक्षरों की संख्या बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने याद भी करवाई है, जिसने नहीं करी याद कर लेना भाई। सारे अक्षर, कौन से अक्षर किस नंबर पे आते हैं याद होना चाहिए बस। इसने दिया H K N Q को यदि G D A X लिखा जाता है तो आपको बताना है क्या S V Y B को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, करना जरा इसे। सबके नंबर लिख दो, कौन सा अक्षर किसके करीब है वो भी लिख दो। H 8 पे आता है, K 11 पे, N 14 पे, Q 17 पे, G 7 पे, D 4 पे, A 1 पे, X 24 पे, S 19 पे, V 22 पे, Y 25 पे और B 2 पे। सीधा सीधा रिलेशन निकालो। 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, 19 में से 1 गया तो 18 पे R आ जाएगा, 11 में से 7 को घटाया तो 4 पे D आ गया, 22 में से 7 को माइनस कर दो 7, कितना आ जाएगा 15, 15 पे O आ जाएगा, 14 में से 13 गया 1 पर A आ गया, 25 में से 13 घटा दो 12 पे L आ जाएगा, 17 में से 7 गया 24, 17 में 7 को जोड़ा 24 पे X, 2 में 7 को जोड़ोगे तो 9 पे I आ जाएगा। कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था। अगर ABCD याद नहीं है तो बहुत कुछ था। सीरीज क्या है, पहले 1 घटाया 7 घटाया 13 घटाया, लास्ट में 7 को जोड़ दिया और ऐसा करके आंसर बना रोली, ROLI। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। खत्म कहानी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा फटाफट फटाफट बनाना स्टार्ट कर देना, समझने वाली चीजें तो समझ ली कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनको फटाफट फटाफट बनाना स्टार्ट कर देना। यदि आयत चित्र का रिलेशन स्तंभ चार्ट से है, हिस्टोग्राम का रिलेशन कॉलम के चार्ट से है, सुलेखन का रिलेशन कैलीग्राफी का रिलेशन किससे होगा? करो। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, करना जरा इसे। करिए क्वेश्चन नंबर 11। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। हिस्टोग्राम कॉलम चार्ट के अंतर्गत आता है। कॉलम चार्ट का एक पार्ट है हिस्टोग्राम। स्तंभ चार्ट का एक हिस्सा है आयत। सुलेखन कैलीग्राफी किसके अंतर्गत आता है? कैलीग्राफी कहते हैं सुंदर राइटिंग को। किसी किसी की राइटिंग नहीं बड़ी सुंदर सी होती है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो कैलीग्राफी हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, आपके हस्तलेखन से रिलेटेड है। जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी बचपन में, आंसर करते चले जाना। जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी बचपन में तो आपको भी हॉलीडे होमवर्क में राइटिंग मिलती थी लिखने के लिए। डेली 1 पेज राइटिंग, इतना गुस्सा आता था ना। नहीं, इंग्लिश वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर दोनों आके क्या बोलते थे? डेली 1 पेज राइटिंग करना। छुट्टी पड़ती थी 15 मई से 1 जुलाई तक छुट्टी रहती थी। मतलब इन 45 दिनों में हम राइटिंग लिखे 45 दिन तक। अब फ्रिज में बोतल भर के रखे, कूलर में पानी भरे या राइटिंग लिखे डेली का डेली? लिखते ही नहीं थे, है ना। कौन 45 दिन तक लिखता रहेगा भाई राइटिंग? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखो। फिर लास्ट में जब 2 दिन बचते थे ना, छुट्टी खत्म होने वाली है, तब 5-6 पेज कर देते थे। कोई बात नहीं, कम पिटाई होगी। आ जाओ। ज्वालामुखी का रिलेशन लावे से है, अग्नि का रिलेशन किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो।
ज्वालामुखी से लावा निकलता है और अग्नि से ताप निकलेगी, प्रकाश, धुआं। ज्वालामुखी के बाद लावा निकलेगा और अग्नि से भस्म, ऐश होता है। अंत में भस्म बच जाता है। जैसे ज्वालामुखी फटी तो लावा बच जाएगा, अग्नि से भस्म, मतलब जिस भी चीज में अग्नि लगी है, फायर लगा है, तो केवल राख बच जाती है अंत में। आगे आ जाओ। औषधि विक्रेता का रिलेशन औषधालय से है। पैरा आपका दे रखा है यहाँ पे, फार्मासिस्ट का रिलेशन फिजिशियन से है, तो वही रिलेशन चारों में से किसका किससे होगा, निकालो और बताओ। सारी राइटिंग करी थी आपने भाई साहब, हम में तो ना थी इतनी हिम्मत। 13 का बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से। 13 का क्या होगा आंसर। तो यदि औषधि विक्रेता औषधालय से रिलेटेड है तो रसोइये का रिलेशन भोजनालय या रेस्टोरेंट से होगा। कुक का रिलेशन रेस्टोरेंट से है। जो औषधि विक्रेता है वो कहाँ पाया जाता है, केमिस्ट की शॉप में दवाई देता है। जो कुक है, रसोइया है, वो कहाँ पाया जाता है, रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए। डॉक्टर पेशेंट के अंदर पाया जाता है। वाह भाई वाह, आ जाओ आगे। यदि पार्लियामेंट का रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन से है, कांग्रेस का रिलेशन किससे होगा। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन, देन कांग्रेस इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन से लिया गया या है बोल सकते हो। कांग्रेस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वहीं की तो रूलिंग पार्टी थी। आगे आ जाओ। हाउस का रिलेशन रेंट से है, तो कैपिटल का किससे होगा। मकान का रिलेशन किराए से है, पूंजी का रिलेशन किससे होगा, ब्याज, निवेश, देश या धन। तो मकान को अगर आप चढ़ा सकते हो किराए पे, मकान से किराया निकाल सकते हैं। मकान को देकर उस पे रेंट ले सकते हो, किराया निकाल सकते हो। पूंजी लगाकर पूंजी पर ब्याज निकाला जा सकता है। अब ये सोचना पड़ेगा भाई, मकान का किराए से क्या रिलेशन होगा। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। मकान है, उसको चढ़ा दिया, किराया आएगा वहां से। पूंजी है, उसको लगा दिया, ब्याज आएगा वहां से। ऑप्शन ए इंटरेस्ट सही है। यदि जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैडम हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, तो रीजनिंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ती हैं। अब ऐसे ही आ गया इंग्लिश में, कैसे कर लोगे बताना। यही चीज थी जो मैं बता रही थी। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, आपने बोला हिंदी में, हिंदी में, और एग्जाम में भी इंग्लिश में दे देता है। कैसे। यदि फिलेटेलिस्ट का रिलेशन स्टैंप से है, देखो फिलेटेलिस्ट ही लिखा है ना, हिंदी थोड़ी लिखी है, उसी को हिंदी में डाल दिया। यदि फिलेटेलिस्ट का रिलेशन टिकट से है, स्टैंप से है, तो आपको बताना है न्यूमिस्टिमेटिक्स का रिलेशन किससे होगा। क्या बनेगा इसका। तो जो टिकट को इकट्ठा करते हैं, बचपन में बहुत चीजें इकट्ठा करने का शौक होगा आपको, कंचे इकट्ठा करके रखने का, जो कांच वाली बोतल आती थी उसके ढक्कन को इकट्ठा करके रखने का, जो माचिस की डिब्बी आती थी उसको काट के उसके ऊपर के कवर को इकट्ठा करने का। तो बचपन में बहुत चीजें इकट्ठा कर करके रखी होंगी। चुंबक को इकट्ठा करके रखने का शौक होता है ना सबको। तो जो टिकट को कलेक्ट करके रखते हैं उन्हें कहते हैं फिलाटेलिस्ट, और जो सिक्के को, कॉइन को इकट्ठा करके रखते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूमिस्टिमेटिस्ट। क्लियर है। नंबर से कॉइन को ध्यान रख सकते हो। जो रिलेशन खाद का फसल से है वही रिलेशन इनमें से किसका किससे होगा। जो रिलेशन फर्टिलाइजर का क्रॉप से है वही रिलेशन किसका किससे होगा। अभी नंबर के भी आ रहे हैं, इनको फटाफट निपटा दो, फिर नंबर वाले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो कर लोगे, नंबर वाले में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। करो जी। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ। फर्टिलाइजर, खाद फसल में डाला जाता है ताकि फसल लहलहा उठे। शिक्षक, शिक्षा में डाला जाता है नहीं।
क्लोरीन जल में डाला जाता है ताकि जल लहला उठे? नहीं। टॉनिक बॉडी में डाला जाता है ताकि बॉडी लहला उठे, मतलब एक्टिव हो जाए। फसल को सही तरीके से उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाद का, बॉडी में टॉनिक डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी ज्यादा सही है। आगे आ जाओ। निर्माण करने का रिलेशन है नष्ट करने से। संघनित करने का रिलेशन किससे होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है चारों में से। यदि बिल्डअप का रिलेशन है डिस्ट्रॉय से, तो कॉन्डेंस का रिलेशन किससे होगा? बताओ। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द दे रखे हैं, अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द दे रखे हैं, या यूं कहिए अपोजिट वर्ड दे रखे हैं। किसी चीज को बना रहे हो और उसे नष्ट कर रहे हो। कंडेंस मतलब किसी चीज को छुपा रहे हो और उसे फैला रहे हो। मुझे चाहिए दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द। कंडेंस मतलब होता है छिपाना, बचा के रखना, और स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जिसको कोई बात बोल दो और उसको बोल दो कि भाई ये बात किसी को मत बताना। या कोई ऐसा दोस्त होगा, किसी को कुछ बोलो और बोलो बहन ये बात किसी को मत बताना, बस। और वो बात धीरे 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 फैल जाती है। और कुछ ऐसे जिगरी यार होते हैं कि आप उनको बोलते हो, उनको बोलते भी नहीं, वो किसी को नहीं बताते। ऐसे ध्यान रख सकते हो। आप्रवास का रिलेशन आगमन से है, उत्प्रवास का किससे होगा? इमिग्रेशन का मतलब है किसी का आना। इंपोर्ट मतलब होता है आयात, कोई आया। इमिग्रेशन बाहर से आपके देश में कोई आया। इमिग्रेशन का रिलेशन है अराइवल से, आना। और एमिग्रेशन का मतलब है टाटा बाय बाय, चला गया, आपके यहां से कोई गया। तो एमिग्रेशन का मतलब होगा डिपार्चर। इमिग्रेशन का मतलब है किसी का बाहर से आना, और उत्प्रवास मतलब एमिग्रेशन का मतलब है किसी का घर से या अपने देश से बाहर जाना। कर लोगे? इसने दिया, इसको और कर लो, फिर मैं नंबर करवा रही हूं, क्योंकि जनरल नॉलेज वाले तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नंबर वालों में दिक्कत होगी तो वो नंबर वाले में सारे निपटा दूंगी, थोड़े से ही बचे हुए हैं, खत्म कर लेंगे। हिंदू, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों ही धर्म को दर्शाते हैं। जो रिलेशन हिंदू, ईसाई और इस्लाम का है धर्म से, वही रिलेशन किसका किससे होगा? कान, नाक, नजर दृष्टि को दर्शाते हैं? नहीं, ये तो बॉडी के पार्ट है। धन, रण, गुणा भाग को दर्शाते हैं? नहीं। शीतकाल, वसंत और ग्रीष्मकाल ये ऋतुओं को दर्शाते हैं। विंटर, स्प्रिंग, समर ये सीजन को दर्शाते हैं। तो जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम एक धर्म के अंदर आता है, विंटर, स्प्रिंग, समर एक सीजन के अंदर आता है, ऋतु काल के अंदर आता है। हो जाएंगे। अब मैं नंबर स्टार्ट कर रही हूं, बाकी बीच बीच में आसान से हैं भाई। आत्मी की आत्मकथा होती है, राष्ट्र का क्या होगा, इतिहास होगा। निर्धनता से बेरोजगारी होती है, रक्त क्षीणता से क्या होगा वो बताना है। लकड़ी से कागज का रिलेशन इस्पात से किसका? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नंबर, क्योंकि नंबर वाले में थोड़ा सा चैलेंज होता है, बाकी तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, नंबर वाले 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट से करके बता दो इसे। जो रिलेशन 456 का 15 के साथ है, वही रिलेशन बताओ 789 का किसके साथ होगा? लगाओ दिमाग दया। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या स्क्वायर या क्यूब से रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है आपके दिमाग में? तो सबसे पहले क्लिक करा कि क्या स्क्वायर क्यूब से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा ना? ना जी ना। फिर आपके दिमाग ने बोला भाई डिवाइड करके देख ले, 15 के टेबल से कट जाएगा 456। ना जी ना। आपके दिमाग ने बोला मल्टीप्लाई कर ले, 4 पंजे 20 छिक्का 15 बनेगा। ना जी ना। फिर आपके दिमाग ने बोला अब कर प्लस, पहले स्क्वायर क्यूब
डिवाइड मल्टीप्लाई अब प्लस, शुरू की तीनों संख्याओं को जोड़ा तो 15 आ गया, शुरू की तीनों संख्याओं को जोड़ देना, 9 और 8 17, 17 और 7 24 आ जाएगा, खत्म कहानी। आगे आ जाओ। हमेशा वही चीज ध्यान रखो, पहले स्क्वायर क्यूब और फिर बोर्ड मास में, कभी क्वेश्चन में गारंटी देती हूं गलत ही नहीं हो सकता, पहले स्क्वायर क्यूब फिर लगा दो बोर्ड मास, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन माइनस, ठीक है। अब जैसे ये है और 3-4 बार ऐसे करोगे ना, आपका दिमाग खुद ही वहीं पर पहुंच जाएगा। आपको बताना है क्या, जो रिलेशन 19 का 37 से है 26 का किससे होगा, निकालो फटाफट से, बताओ इसका आंसर। वेरी गुड, क्या बात है। अब देखो बना रहे हो ना, स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। 19 दूनी 38 प्लस के 1, प्लस नहीं माइनस के 1 कर रखा है, 38 में से 1 गया 37, 26 दूनी 52, 1 को घटा दो 51 आ जाएगा। ऑप्शन 1 या ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए और बताइए। जो रिलेशन 11 121 10 का है, ये बीच में 2-2 कॉलम दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा आपको बताना है। बताओ जरा, जो रिलेशन 11 121 110 का है, 15 225 210 का है, वही रिलेशन और किसका दिखाई देगा, करना। करो दया करो, बन रहा है कुछ कुछ, 2 तो ऐसे ही चले गए, बना कुछ या नहीं बना, बनाए। पहले 11 दे रखा है, 11 का स्क्वायर 121, 11 के स्क्वायर में से 11 घटा दिया तो 110 आ गया। पहले 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर में से 15 घटा दिया 210 आ गया। पहले 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर में से 9 को घटा दो, क्या 70 आएगा, कदापि नहीं बालक, कदापि नहीं। 16 का स्क्वायर 256, 255 दे रखा है, 17 का स्क्वायर 289, 288 दे रखा है। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ऑप्शन बी को बाइज्जत बरी करती है। पहले 19, 19 का स्क्वायर 361, 19 के स्क्वायर में से 19 को घटाया हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है, हो सकता है। चेक कर लो, संख्या बड़ी है तो दिमाग में आना चाहिए कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, संख्या बड़ी है तो दिमाग में आना चाहिए कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब नहीं है तब जाकर चेक करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन करो। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं केवल पढ़ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। सच में इसे देखकर दिल गदगद हो जाता है। बनाओ, सारी संख्या स्क्वायर क्यूब के आसपास है, क्यूब के आसपास है, कैसे। 520 के पास 8 का क्यूब आता है, अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, 8 का क्यूब 512 होता है। मैंने इसलिए बोला था क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना। 512 में कितना जोड़ोगी, 520 आ जाए 8, मतलब 8 के क्यूब में 8 को जोड़ा हुआ है, ठीक है। 738 के पास किसका क्यूब आता है, 9 का क्यूब आता है, कितना होता है 729, कितना जोड़ा हुआ है 9 को, 9 के क्यूब में 9 को जोड़ा है। पहले 8 के क्यूब में 8 को जोड़ा, 9 के क्यूब में 9 को जोड़ा। आगे 350 7 के क्यूब के पास है, 343 में कितना जोड़ा 7, 7 के क्यूब में 7 को जोड़ा। आगे क्या करना होगा हमें, 9 में से 1 गया, इससे पहले 8 का क्यूब लिया है, 7 में से 1 गया, इससे पहले 6 के क्यूब में 6 जोड़ा जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 6 को जोड़ दोगे तो 222 आ जाएगा। 222 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी।
ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनाए, इसको मैं ही बता देती हूँ। बड़ी वाली संख्या जब भी दिखाई देना, हमेशा कोशिश करना कि क्या बड़ी वाली संख्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। सबसे पहले यही कोशिश करना है, ठीक है। क्या बड़ी वाली संख्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास है? आ जाओ। 392 28 के क्यूब स्क्वायर के पास तो नहीं है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए ना। अगर मैं 392 की 2 में गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 निम्मा 18 आ जाएगा, 2 तिया 4 1 7, 784 28 का स्क्वायर होता है। पता उसी को होगा जिसने स्क्वायर क्यूब याद कर रखे होंगे, नहीं करे होंगे तो घलुआ में। मैंने बोला अभी मैं उठा के लाती हूँ डंडा, हाँ भूल जाते हो भाई, पहले स्क्वायर क्यूब नहीं निकालोगे, सीधा प्लस माइनस डिवाइड करना है आपने। आगे वाली संख्या की 2 में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1444 किसका स्क्वायर है? अब मैडम इतना कौन याद रखे, कौन कह रहा है? आओ मैं बताती हूँ। 18 का स्क्वायर होगा 324, ये नहीं हो सकता। 28 का स्क्वायर 384, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको भले ही 38 और 48 के स्क्वायर नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो पता है ना कि इसके पास 35 का स्क्वायर क्या होगा, आता है ना निकालना। 5 पंजे 25 और 3 की एक ज्यादा संख्या 4 से गुणा कर दो, 3 चौके 12। 35 का स्क्वायर 1225 के ऊपर होगा, तो 38 जो है वो 1225 से ऊपर का ही नंबर होगा। भले ही आपको 48 का स्क्वायर नहीं पता, 45 का तो पता है ना। 5 पंजे 25, 4 की एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से एक बड़ी संख्या 5, 4 पंजे 20। अगर 45 का स्क्वायर 20 25 है तो 48 का तो इससे भी ज्यादा होगा। हमें स्क्वायर चाहिए 1444 का, 100% ऑप्शन सी होगा, नहीं तो निकाल के देख लेना। तो आपको अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि वो दिमाग सही जगह फिट हो। दिमाग बहुत है पर उसको ट्रेन करो ऐसा कि वो तुरंत वहीं पर जाए जहां उसे जाना चाहिए। आगे आ जाओ, बस खत्म। इसके बाद तो मामला अल्फाबेट वाले तो निपटाई लोगे आप। 72 का रिलेशन 18 से है तो 56 का रिलेशन किससे होगा? मल्टीप्लाई के आसपास दिख रहा है क्या, देखना। देखो देखो, स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है। अगर मैं डिवाइड के आसपास देखने की कोशिश करती हूं तो मुझे यहां पे पता चला कि अगर मैंने 72 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 56 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ओ 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं हो रहा तो अब मल्टीप्लाई चेक करो, मल्टीप्लाई के आसपास बैठ रहा है क्या? तो मल्टीप्लाई से चेक करा, अगर मैं 7 में 2 की गुणा करूंगी 9 आ जाएगा ना, ना जोड़ना पड़ेगा भैया। 7 में 2 को जोड़ूंगी 9 आ जाएगा, और 9 दूनी होता है 18। शुरू की 2 संख्या को जोड़कर 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 6 को जोड़ोगे 11, 11 दूनी आ जाएगा 22। क्या ऑप्शन में है? मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दिमाग लगाना है, ठीक है। और मैं सच बता रही हूं, अगर आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना तो बच्चा आप लगा लोगे दिमाग, और अभी भी लग भी रहे होंगे कुछ के। कई बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर हमें परेशान करता है ना उससे प्यार हो जाता है, होता है ऐसा। तो वो तभी होता है जब आप उसके पीछे पड़े रहो या वो चैप्टर आपके पीछे पड़ा रहे। जो रिलेशन 32 24 8 में है, चारों में से किस में दिखाई दे रहा है? बताओ, बनाओ। जो रिलेशन 32 24 8 में है, चारों में से किस में दिखाई दे रहा है? तो 32 में से पहले कितना माइनस किया गया है? अंतर निकाल लो, स्क्वायर क्यूब तो है नहीं।
कितना आ जाएगा, घटाओ भैया। पहले कितना माइनस किया गया या मल्टीप्लाई भी देख सकती हूं मैं। 8 तिया 24 ले रखा है, 8 चौके 32 ले रखा है, 16 तिया 34, 0 तिया 14 तिया 42 तिया, कहीं पर भी नहीं हो रहा, अंतर ही निकालना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। 32 में से कितना घटाया, 12 में से 4 गया, बचेगा आपके पास 8, और 24 में से कितना घटाया, 16, पहले 8 घटाया फिर 16 घटाया, 42 में से 8 घटाओगे 34 आएगा, 16 को घटा के 16 बनेगा क्या, कतई नहीं। ऑप्शन बी देखो, पहले 8 घटाना है और फिर 16, 24 में से 8 घटाया 16 आ गया, 16 में से 16 घटाया 0, सारे नियम कानून का पालन कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो रिलेशन 17, 13, 20 में है वही रिलेशन चारों में से किस में दिखाई देगा, खत्म, इसके बाद एंड हो गया। अरे थैंक यू सो मच बच्चा, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो। कोई भी चीज होती है ना दोनों तरफ से होती है, केवल टीचर का अच्छा पढ़ाना ही जरूरी नहीं होता, आप लोगों का पढ़ना भी जरूरी होता है। अब जैसे कुछ शैतान बच्चे थे, एक दो शायद 15-20 आईडी ब्लॉक हुई थी कल, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कुछ ज्यादा हुड़दंग कर दिया था, उनकी आईडी ब्लॉक हुई है। एक तो उसका अंतर है, दूसरा कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि भाई जिंदगी में मौज मस्ती तो चलती रहेगी, पढ़ने आए हो तो पढ़ के जाओ अच्छे से, है ना, ये मौका नहीं मिलेगा, इतनी वैकेंसी फिर नहीं मिलेगी, तो इसलिए पढ़ने पर ध्यान देते हो। आप अच्छे से पढ़ोगे, केवल बात करोगे काम की, तो मुझे क्या दिक्कत है, कितने चीजें हो गई हमारी 1 घंटे के अंदर ही। 17, 13, 20 पहले क्या कर रखा है, 4 घटाया और फिर 7 को जोड़ दिया, 4 घटाया जाएगा 12 आएगा क्या, कदापि नहीं बालक, 11 में से 4 गया 7, 7 को जोड़ा 14, 4 घटाया 7 को जोड़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बस फिर ये अल्फाबेट वाले हैं, तो अल्फाबेट वाले तो याद कर लेना आप, अल्फाबेट के नंबर याद कर लेना, ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर किसी ने इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत किया ना, तो आपके चारों तरफ दीवार होंगी, दरवाजा भी होगा एक तरफ, दीवार में सिर दे देना अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। इससे आसान नहीं मिलने वाला कुछ, लास्ट रखो इसे। जो रिलेशन BVSC का YEHX से है, वही रिलेशन MRCP का किससे होगा। गलत करोगे तो फिर गलत के बम बोले चिड़िया लाई टन टोले, बनाओ जरा इसको।